जय शिव शंकर। मैं हूं शैली लांबा और आप देख रहे हैं असी अमृतसरिये। घर की सुख समृद्धि के लिए लोग कई तरह से प्रयास करते हैं। कभी किसी ईश्वर की पूजा, तो कभी कोई व्रत या उपवास करना, जिससे घर में शांति बनी रहे, साथ ही घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। हिंदुओं में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। खास तौर पर मूर्ति पूजन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो हर भगवान की तस्वीर और मूर्ति पूजन का अलग तरीका है और महत्व भी होता है, जिससे घर में खुशियाँ आती हैं। लेकिन कई बार हमारी छोटी भूल से घर में रोग, दोष और अशांति का कारण बन जाता है। ऐसी ही गलतियों में से एक है सही ढंग से घर में मूर्ति या तस्वीरों की स्थापना ना करना। कई बार किसी ईश्वर की कोई ऐसी तस्वीर घर में मौजूद होती है जिसकी वजह से घर की शांति नष्ट होने लगती है और हम सही कारण का भी पता नहीं लगा पाते। ऐसी ही मूर्तियों में से भगवान हनुमान जी की कुछ विशेष तरह की मूर्तियाँ या तस्वीरें हैं, जिसका होना घर में कलह का कारण बन जाता है। इसलिए इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि घर की सुख समृद्धि कायम रखने के लिए हनुमान जी की कैसी तस्वीरें या मूर्तियाँ भूल कर भी घर पर नहीं रखनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी। घर में हनुमान जी की मूर्ति रखना, नियमित रूप से पूजा करना घर की समृद्धि के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन यदि आपके मंदिर में या घर में कहीं भी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है या तस्वीर रखी है, तो उसे तुरंत हटा दें। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर घर में रखने से बेवजह घर में कलह कलेश होता है और आर्थिक हानि भी होती है। सीने को चीरते हुए हनुमान जी। आपने अक्सर हनुमान जी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर देखी होगी जिसमें वो सीना चीरकर भगवान श्री राम के दर्शन कराते नजर आते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की शांति के लिए हनुमान जी की ऐसी मूर्ति घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। ये मूर्ति हनुमान जी की भक्ति दिखाती है, लेकिन आपके घर में होने वाली अशांति का कारण भी बन जाती है। संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी की ऐसी तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी जिसमें वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ ले जाते हैं। लेकिन घर में भूलकर भी ऐसी तस्वीर हमें नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है ऐसी तस्वीर किसी भी काम से आपका मन विचलित कर देती है और व्यक्ति एकाग्र होकर काम नहीं कर पाता। क्रोधित हनुमान जी। वैसे तो किसी भी देवी या देवता का क्रोध से भरा हुआ स्वरूप हमें घर में कभी नहीं रखना चाहिए, लेकिन हनुमान जी की रौद्र रूप वाली तस्वीर भूलकर भी अपने घर पर ना रखें। ऐसी तस्वीर अनायास ही घर की लड़ाई का कारण बन सकती है। हनुमान जी की ऐसी तस्वीर भी घर पर ना रखें जिसमें वो राक्षसों का वध कर रहे हों या उनका संहार कर रहे हों। ऐसा करने से घर में बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाए हुए हनुमान। कहा जाता है भगवान के हाथों में हम सभी की डोर है और वही सृष्टि के संचालक हैं। लेकिन जब हम हनुमान जी की तस्वीर रखने की बात करते हैं तो घर में हनुमान जी की ऐसी मूर्ति ना रखें जिसमें राम और लक्ष्मण उनके कंधों पर बैठे हों। ऐसी तस्वीर से हमें भगवान की अस्थिरता दिखाई देती है जिन पर सारी सृष्टि टिकी है। लंका जलाते हुए हनुमान जी। लंका दहन को रामायण के सबसे प्रमुख चरणों में से एक माना जाता है। यही कारण है कि लोग घरों में लंका दहन की तस्वीरें लगाने को शुभ मानते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं घर की लड़ाई झगड़ों का कारण बन जाती है। इसलिए यदि आपके घर में हनुमान जी की लंका दहन की तस्वीर है तो उसे तुरंत हटा दें। हमेशा हनुमान जी की आशीर्वाद वाली मुद्रा में ही तस्वीर लगाएं। श्री राम के चरणों में बैठे हनुमान जी की तस्वीर रखें और भूल कर भी घर के बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर ना लगाएं। इस प्रकार हनुमान जी, जिन्हें हम संकट मोचन कहते हैं, उनकी तस्वीर लगाकर आप अपने घर में शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।